अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहां रहें खुश रहिए, खुशियां बांटिए। तो जी आज आप लोगों से मैं बात करूंगी यूके के कुछ ऐसे बेनिफिट्स की। यूके कह लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, किसी भी वेल डेवलप कंट्री की मैं आज बात करूंगी कि जब इन वेल डेवलप कंट्री में जब कोई पाकिस्तान या इंडिया जैसे कंट्री से मूव होता है तो आखिर ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इन वेल डेवलप कंट्रीज़ में मूव होते हैं, और या कह लें कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से उनको मूव होना चाहिए। सो हम बात करेंगे उन सारी बेनिफिट्स की कि जिसकी वजह से लोग अपना कंट्री छोड़कर जो है वो इन कंट्रीज़ में आते हैं। नो डाउट कि अपने कंट्री में जो आज़ादी है या जो मज़ा है, जो सुकून है, वो किसी और कंट्री में आपको नहीं मिल सकता। चाहे आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कंट्री में चले जाएं, आपको वो सुकून जो है वो किसी और कंट्री में नहीं मिलता जो आपको अपने कंट्री में मिलता है। जबकि उनके हालात कितने ही ख़राब क्यों ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज़ के आजकल कैसे हालात हैं। सो हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो असल सुकून है वो इंसान को अपनी कंट्री में मिलता है। और ये चीज़ जो है वो बाहर कंट्रीज़ में आने के बाद ही आप लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने कंट्रीज़ में पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं या इंडिया में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो वहाँ सोच के इस चीज़ का अंदाज़ा हरगिज़ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि हम किसी तरीके से बस बाहर पहुँच जाएं, जो कि एक हकीकत है। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि हम किसी तरीके से बाहर पहुँच जाए, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनको जो सुकून मिलता था वो अपने कंट्री में ही मिलता था। बट हम बात करेंगे आज यूके के और इन वेल डेवलप कंट्रीज़ की बात करेंगे जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उनको आना पड़ता है और लोग मूव होते हैं, और मेरे ख़्याल से मूव होना भी चाहिए, उन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहिए। अगर तो आपके कंट्री के हालात इतने ख़राब हो गए हैं और कंट्री के साथ साथ आपके अपने ज़ाती हालात भी अगर वाकई इतने ख़राब हो गए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को मूव कर लेना चाहिए। सो हम बात करेंगे आज के बेनिफिट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर कोई अपने कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो अगर वो अपने कंट्री में एक वेल स्टेबल पोजीशन पर है, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम का उसका ज़रिया है, और उसकी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अपने कंट्री में रहकर अगर वो कमा रहा है, तो ऐसे लोगों को इन कंट्रीज़ में मेरे ख़्याल से मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो एक आइडियल ज़िंदगी ऑलरेडी गुजार रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उन लोगों को इन कंट्री से मूव होना चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ में नो डाउट बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। बट उसके साथ साथ जो स्ट्रगल करनी पड़ती है इन कंट्रीज़ में, तो वो जो अपने कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, तो वो ज़ाहिर है सेटल होने के साथ साथ थोड़े आराम पसंद भी हुए होते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है और लोगों से। सो वो जो आराम पसंद कह ले, आराम पसंद के जो आदी हुए होते हैं, तो वो फिर इन बाहर कंट्रीज़ में आकर जो है वो स्ट्रगल फेस नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको शुरू में पेश आती हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ आने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी यहाँ पर देखी हैं जो अपने कंट्री में वेल सेटल्ड होते हैं, लेकिन बस यही बेनिफिट्स की वजह से या लोगों की बातों में आके ये अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए जो है वो बाहर मूव तो कर लेते हैं, फिर यहाँ आकर जो है वो कभी भी सेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो छोटी जॉब्स में फिर गुजारा नहीं कर सकते और वो उनको और जॉब्स लगती हैं। और क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आकर कामयाब होने का रास्ता जो ज़रिया है बेसिकली वो यही है कि आप और जॉब से स्टार्ट लें, और आपको छोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं स्टार्ट में। लेकिन अगर जो लोग अपने कंट्री में वेल सेटल्ड हैं, तो उन लोगों के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन कंट्रीज़ में आके गुजारा करना और छोटी जॉब्स करना, और शुरू की जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है उसको गुजारना बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को इन कंट्रीज़ में मूव होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो जॉबलेस है अपने कंट्री में, और अपने कंट्री में एक अच्छी उनका इनकम का ज़रिया नहीं है, या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्कुल वैसे लोगों को जो है वो इन वेल डेवलप कंट्रीज़ में मूव होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। ऐसे वो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, क्योंकि दिन प दिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह होते जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो आई थिंक उनको मूव हो जाना चाहिए, अगर तो वो जॉबलेस हैं या उनके पास कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो है। जी हम बात करेंगे यूके की उन बेनिफिट्स की जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मूव करते हैं और उनको मूव करना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इक्वालिटी है।
भले आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हैं, आपको जो है वो जस्टिस मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको और सैलरी के हवाले से मैं ये कहूँगी कि यहाँ की जो मिनिमम वेज है वो आपको मिलती है। ये ऐसा नहीं कि अगर आप कोई छोटी जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम होगी या इस तरह नहीं होता। जो यूके का नॉर्मल मिनिमम वेज है वो आपको डेफिनेटली मिल के रहता है, जो कि 11 पॉइंट समथिंग है आजकल। तो वो आपको मिलेगा पर आवर के हिसाब से, वो आपको मिलेगा चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, किसी बड़ी जॉब कर रहे हैं, कोई छोटी जॉब कर रहे हैं, किसी भी किस्म की जॉब कर रहे हैं, आपको वो रेट मिलेगा पर आवर के हिसाब से। यहाँ पर कोई रिश्वत वाला हिसाब नहीं होता कि आप सिफारिश के ज़रिए किसी जॉब में लग जाएं और आप जो है वो किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, या अगर आपने कोई गलती की है तो सिफारिश की वजह से जो है वो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर गलती की सज़ा भी है, यहाँ पर इक्वालिटी भी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं। यहाँ का कह लें कि एक जो निज़ाम है वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक है। यहाँ पर आप अपनी कह लें कि डंडी नहीं मार सकते कि आप जो हैं वो जो भी करें आपसे कोई पूछने सुनने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि जो है वो ब्रिटिश या किसी और में फ़र्क की बेस पर जो है वो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जिसकी गलती होगी उसका ही कसूर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्रिटिश है तो उसको जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा और आपको कहा जाएगा अगर आप ब्रिटिश नहीं हैं तो। इस चीज़ पे यहाँ का जो है वो सिस्टम नहीं चलता। इसी वजह से ऐसे कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगी कि यहाँ पर जो निज़ाम चलता है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता है। टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर, एक-एक मिनट की काफ़ी वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वो सारा निज़ाम चलता है। और अगर आप यहाँ पर नेशनलिटी होल्डर बन जाते हैं तो फिर तो आपके पास जो है वो कहते हैं एक अनकाउंटेबल आपकी जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मतलब आप फिर यहाँ पर यूके का अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आप फिर फ्री यूरोप का विज़िट भी कर सकते हैं। आपको वहाँ का वीज़ा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो है नेशनलिटी मिलने के बाद यहाँ पर आप ओल्ड एज आपकी होती है तो आपको यूके की गवर्नमेंट जो है वो केयर प्रोवाइड करती है। ये यूके की गवर्नमेंट का सारा ज़िम्मा हो जाता है अगर आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं आपको वो सपोर्ट करेंगे, अगर आपके पास हाउस नहीं है तब भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको हर पॉइंट पे वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप जो है वो यहाँ के नेशनलिटी होल्डर बन जाते हैं फिर तो बस आपके पास हर किस्म की सहूलत कह लें आपको मिल जाती है। बट मैं आज बात करूँगी उन लोगों की जो कि यूके में न्यू मूव हुए हैं या मूव होने का सोच रहे हैं, तो उनके हवाले से मैं बात करूँगी क्योंकि डेफ़िनेटली उनके पास अभी नेशनलिटी तो नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करूँगी कि नेशनलिटी के अलावा भी आपको यहाँ पर वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मूव होना चाहिए और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप यहाँ पर छोटी-मोटी जॉब करके भी एक इतनी अमाउंट एटलीस्ट कमा सकते हैं कि आप अपना घर जो है वो अपने एक अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ आप गुजार सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तान या इंडिया कह लें इन कंट्रीज़ में आप नहीं गुजार सकते। तो जी मेरी आज की वीडियो का यही मकसद था कि आप लोगों को मैं ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊं जिसकी वजह से, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इसी परेशानी में होते हैं कि हमें मूव होना चाहिए या नहीं मूव होना चाहिए। समटाइम्स लोग डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो जी काम नहीं है, यहाँ पर तो जी जॉब्स नहीं हैं और काफ़ी बुरे हालात हैं। नो डाउट हालात जो है वो ऊपर नीचे हर जगह हर कंट्री में और हर किसी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर इन कंट्रीज़ में आप इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं, अपना लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम सेट करके अपनी प्लानिंग जो है वो सेट करके अगर आते हैं ना, तो फिर आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप छोटी सी जॉब से भी अपना गुजारा कर सकते हैं और जो है वो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जो यहाँ की मिनिमम वेज है। आप एक अच्छा अपना गुजारा कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ गुजारा कर सकते हैं। तो जी जो लोग न्यू यहाँ पर आए हैं उनको बहुत सारा वेलकम, और जो आने वाले हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगी कि वो आएँ और इन कंट्रीज़ के ऐसे बेनिफिट से ज़रूर फ़ायदा लें। उसके अलावा मैं एक और बेनिफिट की बात करती चलूँ कि अगर आप जो है वो यहाँ के नेशनलिटी होल्डर हो जाते हैं तो उसके बाद आपके बच्चों की जो है वो एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपकी एनएचएस फ्री हो जाती है और काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मज़ीद मिल जाती हैं। लेकिन नेशनलिटी के अलावा भी मैं बात करूँगी कि कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिस पर आप जो है वो नेशनलिटी से पहले भी आपके जो हैं वो बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, आपकी हेल्थ केयर जो होती है वो आपको फ्री में मिलती है। इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं तो जो कि हमें अपने कंट्रीज़ में नहीं मिलती। ये सारे यहाँ के बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मूव होते हैं और मेरे ख़्याल से मूव भी होना चाहिए। होप सो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी मेरी वीडियो से। तो ये जाते-जाते मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, जो लोग स्पेशली यहाँ पर मूव होने का सोच रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ
कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, बिल्कुल आएँ, बट अपने माइंडसेट को अपना ऐसा माइंडसेट बना के आएँ अपने ही कंट्री से कि आप यहाँ पर आकर जो है वो आपके माइंड में पहले से ये बात क्लियर हो कि मिनिमम आपने साल 2 साल जो है वो स्ट्रगल गुज़ारनी है। इतना टाइम पीरियड अपने माइंड में आप बिल्कुल सोच के आएँ। इससे कम भी टाइम लगता है लोगों को, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है समटाइम्स, लेकिन आप जो है वो अपने माइंड में साल 2 साल का टारगेट जो है वो ज़रूर रख के आएँ कि इतना टाइम आप लोगों ने एटलीस्ट स्ट्रगलिंग फ़ेज़ यहाँ पर गुजारना है। आपको प्रॉब्लम्स पेश आएँगी, मुश्किलात पेश आएँगी और उन सब से आपने गुज़रना है। और अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप मोस्ट वेलकम है इस कंट्री में आप लोगों का, और आप लोग जो है फिर यहाँ पर आके सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप जो है वो इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी सिचुएशन हो, हमने उनको गुजारना है, उसको फेस करना है, तभी हमें जो है वो इतने ज़्यादा अनकाउंटेबल जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये सोच के आते हैं कि हम जैसे ही जो हैं वो यूके या किसी भी वेल डेवलप कंट्री में जब हम लैंड करेंगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही हमारे लोग जो हैं शायद वेलकम कर रहे होंगे और हमें जो है वो एक दरख्त हमारे हवाले कर देंगे कि लो भाई यहाँ पर पैसे उगते हैं और यहाँ से आप लोग तोड़ते जाओ। तो जी वो निज़ाम यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर क्या, बल्कि कहीं पर भी ये निज़ाम नहीं चलता कि आपको तैयार निवाला प्लेट में कोई रख कर देगा। इसलिए मैं उन सब लोगों से जो यहाँ मूव होना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं मूव होने का, तो वो अपना ये माइंडसेट बनाकर आएंगे तो वो काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं इन वेल डेवलप कंट्रीज़ में। क्योंकि यहाँ पर वही लोग कामयाब हैं जो इस माइंडसेट के साथ आते हैं और फिर वो किसी भी काम करने में शर्म नहीं खाते और वो हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल पड़ते हैं। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।